नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म पर जहां हम 11th क्लास की हिस्ट्री के एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले हमने इसके 3 अध्याय खत्म कर दिए हैं, है ना। तो आज हमारा जो आगे का लेक्चर है वो चौथा लेक्चर है। तो इसके जो लेक्चर मैंने यूट्यूब में अपलोड करा दिए हैं, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं अगर आप इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो। और उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लेक्चर की लिंक को उपलब्ध करा दूंगा, तो आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो इससे पहले हमने इसके 3 अध्याय खत्म किए। आज हमारा जो चौथा है उसे है इस्लाम का उदय और विस्तार लगभग 570 से 1200 ईस्वी में, है ना। तो 570 से लेके 1200 ईस्वी में जो इस्लाम का उदय हुआ था उसके बारे में जो जानकारी दी गई है उसको देखेंगे, है ना। और इसका विस्तार कैसे कैसे हुआ, किन किन क्षेत्रों से ये आया है, उसको हम पूरा इसमें देखेंगे। तो आज हम 21वीं शताब्दी में प्रवेश कर चुके हैं। संसार के समस्त भागों में रहने वाले मुसलमानों की संख्या 1 अरब से अधिक है। अगर आप देखेंगे तो दुनिया के जितने भी देश हैं उनमें रहने वाली जो जनसंख्या है, तो एक मुश्त जो जनसंख्या है वो एक तरह से आप कह सकते हैं मुसलमानों की है ना। वे भिन्न भिन्न राष्ट्रों के नागरिक हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं और उनका पहनावा भी अलग अलग किस्म का है। वे जिन तरीके से मुसलमान बने हैं वो भी भिन्न भिन्न प्रकार के थे। आज वे परिस्थितियां भी भिन्न भिन्न थी, जिनके कारण वे अपने अपने रास्तों पर चले गए। फिर भी मुसलमान समाजों की जड़ें एक अधिक एकीकृत अतीत में समाहित है, जिसका प्रारंभ कब होता है? 1400 वर्ष पहले अरब प्रायद्वीप में इसका प्रारंभ हुआ था। कहने का तात्पर्य है कि शुरुआत अगर आप देखेंगे तो ये इस्लाम धर्म का या फिर मुस्लिम जो संप्रदाय है उसका कहाँ से उदय हुआ? तो लगभग 1400 वर्ष पहले जो अरब प्रायद्वीप में था वहां से हुआ था। इस अध्याय में इस्लाम के उदय, मिस्र से अफगानिस्तान तक के विशाल क्षेत्र में उसके विस्तार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, है ना। 600 से 1200 तक की अवधि इलाका इस्लामी सभ्यता का मूल क्षेत्र था। इन शताब्दियों में इस्लाम समाज में अनेक प्रकार के राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रतिरूप दिखते हैं। इस्लामी शब्द का प्रयोग यहाँ केवल उनके धार्मिक अर्थों में नहीं बल्कि उस समूचे समाज के और संस्कृति के लिए भी किया गया है जो ऐतिहासिक दृष्टि से इस्लाम से संबंध रही है। इस समाज में जो भी कुछ घटित हो रहा है उसका उद्भव सीधे धर्म से नहीं हुआ है, बल्कि इसका उद्भव एक ऐसे समाज में हुआ है जिसमें मुसलमानों को और उनके धर्म को सामाजिक रूप से प्रमुखता प्राप्त थी। गैर मुसलमान भले ही कुछ गौण सही, लेकिन हमेशा उस समाज के अभिन्न अंग रहे, जैसे कि ईसाई प्रदेशों में यहूदी है ना। तो ये हो गया, ये हमने इसका ब्रीफ थोड़ा देखा किस हिसाब से है। अब हम उसको देखेंगे कि क्या स्मरणीय तथ्य है। तो इस्लाम के जो क्षेत्र है उसके साहित्यिक स्रोत, इतिहास के क्या स्रोत हैं, तो ये हम देखेंगे। तो इतिवृत्त अथवा तावारिख, है ना, जीवन चरित्र, पैगंबर के कथन और कार्यों के अभिलेख, कुरान के बारे में टीकाएं, प्रत्यदर्शी वृत्तांत जैसे अखबार, ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक रचनाएं, दस्तावेजी प्रमाण, प्राचीन इमारतें आदि, ये कहें इस्लाम क्षेत्र में जो इतिहास के स्रोत हैं इनके ये एक तरह से कह सकते हैं महत्वपूर्ण स्रोत है। इनके द्वारा मतलब इस्लाम का उदय, इस्लाम का फैलाव, किस हिसाब से उसका कह सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक गया, उसमें कौन सी बातें हैं, किस हिसाब से उसका उद्भव हुआ, बढ़ा, एक लगभग एक क्षेत्र विशेष क्षेत्र से बढ़ के हुए हुआ और आगे तक बढ़ा, तो ये सब इसमें दिया गया है। मुस्लिम समाज की शुरुआत आज से 14 वर्ष पहले हुई थी, है ना। इसका मूल क्षेत्र क्या है? मिस्र में अफगानिस्तान तक विशाल क्षेत्र है ना। इसी क्षेत्र के समाज व संस्कृति के लिए इस्लाम का प्रयोग किया गया है। मतलब जो अरब प्रायद्वीप है ना, अरब अरब देश है, उसके विशाल क्षेत्र में जो वहाँ का समाज था, उसकी संस्कृति थी, उसके लिए इस्लाम का प्रयोग किया गया। अरब लोग कबीलों में बटे थे, है ना। प्रत्येक कबीले के अपने देवी देवता होते थे। अरब कबीले खाना बदोश होते थे। मक्का में स्थित काबा वहाँ का मुख्य धर्म स्थल था और सभी मुसलमान इसे पवित्र मानते हैं। तो मतलब जो शुरुआत में था, अरबों अरब जो थे वो पहले कबीलों में बटे हुए थे, भिन्न भिन्न देवी देवताओं को मानते थे, उनका कोई एक नहीं था। लेकिन पैगंबर मोहम्मद साहब 1400 वर्ष पहले जब इसका उद्भव हुआ था, तो वो क्या हुए कि वहाँ जो स्थित काबा है मक्का में, वो क्या हुआ, मुसलमान धर्म का सबसे पवित्र स्थल माना गया और सभी मुसलमान, यहाँ तक कि आज विश्व के जितने भी मुसलमान हैं उसको पवित्र स्थल मानते हैं और जिंदगी में एक बार वहां की यात्रा करना जरूरी समझते हैं। 612 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद ने अपने को खुदा का संदेश वाहक घोषित किया। कहने का तात्पर्य ऐसा है जैसे प्रभु यीशु हो गए, है ना, उन्होंने अपने आप को ईश्वर का बेटा कहा और उनका संदेश वाहक घोषित किया। इसी तरह पैगंबर मोहम्मद ने अपने आप को खुदा का संदेश, मतलब वो खुद भगवान नहीं है लेकिन भगवान के संदेश वाहक है जो उनके संदेश को पृथ्वी में फैलाने के लिए आए हैं, ऐसा उनके द्वारा कहा गया।
पैगंबर मोहम्मद और उनके अनुयायियों को मक्का के समृद्ध लोगों के विरोध के कारण मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा, है ना। तो जब पैगंबर मोहम्मद ने अपने आप को खुदा का संदेश वहां घोषित किया, तो उनके अनुयायी को जब मक्का के जो समृद्ध लोग थे, है ना, वहां मक्का में जो रहने वाले अमीर व्यापारी अमीर लोग हो गए, उनको इनका बहुत ही विरोध झेलना पड़ा, जिस कारण से क्या हुआ कि वो मक्का छोड़ के मदीना की तरफ वो बढ़ गए। तो जो वो मक्का से मदीना की तरफ गए हैं ना, तो इस यात्रा को क्या कहा है, हिजरा कहा गया। मतलब जो मक्का से मदीना की तरफ उन्होंने यात्रा की, तो इसे ही हिजरा कहा गया। क्या है कि इसी 2021 वर्ष से मुस्लिम कैलेंडर यानी हिजरी सन संवत की शुरुआत हुई। तभी से इसका हिजरी से जो संबंध है, जो मुस्लिम कैलेंडर जाना माना कैलेंडर है, उसी के हिसाब से मुसलमानों के तिथि त्योहार निर्धारित होते हैं। तो ये 622 ईस्वी पूर्व से मुस्लिम कैलेंडर यानी हिजरी सन संवत की शुरुआत हुई। पैगंबर मोहम्मद ने मदीना में एक राजनीतिक व्यवस्था की, है ना। अब मदीना क्या है, इस्लामी राज्य की प्रशासनिक राजधानी बन गया तथा मक्का धार्मिक केंद्र बन गया। थोड़े ही समय में अरब प्रदेश का एक बड़ा भूभाग इसके अधीन हो गया। तो जब पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का से मदीना की तरफ गए, तो वहां मदीना में उन्होंने एक राजनीतिक व्यवस्था प्रारंभ की, है ना। उस राजनीतिक व्यवस्था में इन्होंने इसकी इस्लाम की राजधानी को प्रशासनिक राजधानी मदीना बनाया, है ना, जिससे क्या वो एक केंद्र बिंदु बन गया। वहां मक्का धार्मिक केंद्र बन गया, है ना, क्योंकि मक्का मदीना के हिसाब से। फिर उसके बाद क्या हुआ कि थोड़े ही समय में अरब का जो समूचा बड़ा भूभाग था, मतलब एक बृहद क्षेत्र था, वो इसके अधीन आ गया। अब क्या हुआ कि मदीना क्या हुआ, एक बड़े मतलब कह सकते हैं इस्लाम का केंद्र बन गया। यहीं से पैगंबर मोहम्मद ने अपने धर्म का फैलाव किया। सन 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब का देहांत हो गया। अगले पैगंबर की वैधता के अभाव में राजनीतिक सत्ता उम्मा को हस्तांतरित की, उसमें उम्मा को अंतरित कर दी गई। इस प्रकार खलीफा संस्था का आरंभ हुआ। समुदाय का नेता पैगंबर का प्रतिनिधि अर्थात खलीफा बन गया। तो जब ऐसा हुआ कि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब ने मक्का से एक तरह से धार्मिक केंद्र जो मक्का को बना दिया, जिससे क्या हुआ उसके तहत इस्लाम का उदय हुआ, उद्भव हुआ, बड़े भूभाग पे अरब फैला। पर उसके बाद क्या होगा, 632 ईस्वी मक्का में पैगंबर मोहम्मद साहब का देहांत हो गया। तो जब अगले पैगंबर मोहम्मद की वैधता को एक तरह कह सकते अभाव हुआ, तो राजनीतिक सत्ता उम्मा को सौंप दी गई, है ना। तो इनका क्या हुआ कि ये ऐसा हो गया कि जो पैगंबर मोहम्मद के कह सकते हैं कि नेता है, मतलब समुदाय का नेता हुआ, वो पैगंबर मोहम्मद का प्रतिनिधि बन गया। तो वही पैगंबर मोहम्मद का प्रतिनिधि खलीफा बन गया, है ना। तो इस तरह खलीफा पद की शुरुआत हुई। पहले 4 खलीफाओं में पहला है हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली ने अभियानों द्वारा विद्रोह का दमन किया, राज्य का विस्तार किया और कबीलों की शक्ति को एकजुट किया। चौथे खलीफा अली की हत्या के बाद हजरत मुआविया ने अपने को अगला खलीफा घोषित किया और उम्मयद वंश की स्थापना की। मुआविया ने वंशगत उत्तराधिकारी की परंपरा शुरू की। अरबी भाषा को जो है उन्होंने प्रशासनिक भाषा घोषित किया, है ना। और उन्होंने दशमिक को राजधानी बनाया। इसके साथ साथ उन्होंने इस्लामी सिक्के जारी किए, इन पर अरबी भाषा में उन्होंने इसका पूरा लेखांकन किया। तो जो कहने का तात्पर्य ऐसा है कि जो पहले 4 खलीफा है, उन्होंने विभिन्न अभियानों द्वारा राज्य का विस्तार किया, विद्रोहों का दमन किया और जो कबीलों में जो विभिन्न विभिन्न कबीलों में लोग बटे थे उनको एकजुट किया, उनकी शक्ति को एकजुट किया, जिससे क्या हुआ कि इस्लाम धर्म का फैलाव शुरू हुआ। और चौथे खलीफा जब अली की हत्या हो गई, तो उनके कह सकते हैं कि हजरत मुआविया ने अपने आप को अगला खलीफा घोषित कर दिया और क्या किया, उसने उम्मयद वंश की स्थापना की। तो मुआविया ने वंशगत उत्तराधिकारी की परंपरा शुरू की और अरबी भाषा को प्रशासनिक भाषा घोषित किया। मतलब राज्य में जो भाषा यूज की जाएगी वो अरबी भाषा होगी, है ना। और उन्होंने दशमिक को अपनी राजधानी बनाया और इस्लामिक सिक्के जारी किए, इन पर अरबी भाषा में लिखा गया, है ना। तो दावा नामक एक सुनियोजित आंदोलन में उम्मयद वंश को 750 में उखाड़ फेंका और अब्बासी वंश की नींव डाली गई। तो ये एक तरह से ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जो खलीफाओं का जो पद हुआ वो अपने आप को पैगंबर मोहम्मद का, मतलब वो पैगंबर मोहम्मद के अनुयायी या फिर उत्तराधिकारी हुए। तो इनमें भी क्या हुआ कि एक तरह से कह सकते हैं इन्होंने अपने वंश के आधार पर वंशानुगत प्रणाली चालू की और अपने आप को खलीफा घोषित किए। तो एक समय के बाद क्या हुआ कि उम्मयद वंश को 750 ईस्वी में वहां से हटा दिया गया और अब्बासी वंश की नींव रखी। इन्होंने अपनी राजधानी दशमिक को हटा के बगदाद को राजधानी बनाया, सेना और नौकरशाही का पुनर्गठन किया, इस्लामी संस्था और विद्वानों का संरक्षण प्रदान किया। तो इस तरह से जो बगदाद से क्या हुआ, इस्लाम का केंद्र हो गया, है ना। और जो अब्बासी वंश थे वो अब खलीफा कहलाने जाने लगे। तो अब्बासी राज्य 9वीं शताब्दी में कमजोर पड़ गया। राज्य में गृह युद्ध, गुटबंदी और तुर्की गुलाम अधिकारियों की शक्ति में वृद्धि हुई। 10वीं और 11वीं शताब्दी में तुर्की सल्तनत का उदय, जिसकी स्थापना किसी ने की,
अल्पतिगिन ने द्वारा की गई। किसकी स्थापना की गई? तुर्की सल्तनत का। तो ईसाई जगत और इस्लामी जगत के बीच शत्रुता बढ़ने लगी, जिस कारण क्या हुआ? आर्थिक संगठनों में परिवर्तन हुआ। 1095 ईस्वी में पुण्य भूमि को मुक्त कराने के लिए ईश्वर के नाम पर जो युद्ध लड़ गए उन्हें धर्म युद्ध कहा गया। मतलब जैसे जैसे कह सकते हैं आपकी तुर्की का तुर्की सल्तनत का उदय हुआ, तो तुर्की में क्या हुआ? तुर्की का हिस्सा आप देखेंगे अगर वर्तमान समय में ही, तो यूरोप से लगा हुआ है। तो इस कारण क्या हुआ? ईसाई और इस्लाम के बीच जो शत्रुता बढ़ने लगी, वैमनस्य बढ़ने लगे, जिस कारण से क्या हुआ कि उनके आर्थिक संगठनों, रहन सहन और इनमें परिवर्तन हुआ, है ना। इससे बात क्या हुआ कि 1095 ईस्वी में लगभग पुण्य भूमि को मुक्त कराने के लिए, कहने का तात्पर्य कि ईसाइयों से मुक्त कराने के लिए या फिर इस्लाम का प्रचार प्रसार करने के लिए ईश्वर के नाम पे युद्ध लड़े गए। उधर ईसाइयों की तरफ से इस्लाम को खिलाफ युद्ध लड़े गए, इस्लाम की तरफ ईसाइयों के खिलाफ युद्ध लड़े गए। तो उन समय में जो 1095 ईस्वी के आसपास जितने भी युद्ध हुए, तो उन युद्धों को धर्म युद्ध कहा गया। ये युद्ध करीब करीब आप कह सकते हैं कि 1095 ईस्वी से 1291 ईस्वी तक लड़े गए। तो इसके बीच में जितने भी युद्ध लड़े गए उनको आप कह सकते हैं कि धर्म युद्ध का नाम दिया गया। मध्यकालीन इस्लामी दुनिया की अर्थव्यवस्था काफी सुदृढ़ थी। जैसे आप देखेंगे तो लेखांकन की जो परंपरा है तो इस्लाम से ही उपजी हुई है ना। वहाँ इतिहास का लेखन एक तरफ से कह सकते हैं कि इतिहास में जो लेखांकन का पहला चरण शुरू हुआ वो इसका इस्लाम से शुरू हुआ था। तो वहाँ की इस्लामी दुनिया में अर्थव्यवस्था काफी सुदृढ़ थी। कृषि को प्रोत्साहन दिया जाता था, सिंचाई के लिए नहरें, बांधों का निर्माण किया गया। कृषि और उद्योग के विकास ने शहरीकरण प्रक्रिया को तीव्र किया। साख पत्र, शक और हुंडियों का सुझबजा का प्रयोग बढ़ा। तो हुंडी यानी सुफजता का प्रयोग बढ़ा, साख पत्र यानी शक, इनका प्रयोग बढ़ा, जिससे क्या हुआ? कृषि और उद्योग के विकास को शहरीकरण की प्रक्रिया तेज हुई, है ना। व्यापारिक यात्राएं भी ज्यादा सुरक्षित हो गई, रेशम मार्ग का उपयोग बढ़ा, है ना। तो कहने का तात्पर्य ऐसा है कि इसके साथ साथ व्यापारिक यात्राएं इसलिए सुरक्षित हो गई क्योंकि इस्लाम ने अर्थव्यवस्था को काफी सुदृढ़ किया, है ना, और साथ ही साथ अपनी सैन्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, जिस कारण क्या हुआ कि व्यापारिक यात्राएं भी सुरक्षित हो गई और रेशम मार्ग का उपयोग भी बढ़ा। जिन विद्वानों ने इस्लामिक इतिहास ग्रंथों का लेखन या शोधन किया वे सभी प्राच्यविद कहलाए, है ना। तो कहने का तात्पर्य ऐसा है कि जो इस्लाम से जब उसका उदय हुआ लेखन कला का, तो उसमें विद्वानों ने इस्लामिक इतिहास ग्रंथों का लेखन किया, उसमें शोध किया और नए नए मतलब रचनाएं उन्होंने उसमें जोड़ी, तो वे सभी क्या कहलाए? प्राच्यविद कहलाए, है ना। तो इस तरह से उनको नाम दिया गया। जिन लोगों ने मोहम्मद साहब के असूलों सिद्धांतों को स्वीकार किया, मतलब मोहम्मद साहब ने जो अपने बुक में जो अपने उन्हें लिख के गए उनके सिद्धांतों को स्वीकार किया, वो सब मुसलमान कहलाए। उन्हें कयामत के दिन मुक्ति और धरती पर सामाजिक संसाधनों में भागीदारी का भरोसा दिया जाता था। ऐसा मोहम्मद साहब के उनके असूलों, उनके सिद्धांतों में ये सब दिया गया है। तो जिन्होंने उस सिद्धांतों को, उन असूलों को अपनाया, तो उनको इस तरह से ये सुविधाएं प्रदान की गई, ऐसा भरोसा दिया जाता था, है ना। तो ये भरोसा दिखा, इसका ज्यादा ध्यान दिया जाए। 8वीं और 9वीं शताब्दी में कानून की 4 शाखाएं हो गई, है ना। ये मलिकी, हनीफी, सफी, हनबली, है ना, और जिनमें से प्रत्येक का नाम एक प्रमुख विधिवेत्ता फकीहा के नाम पर रखा गया। तो जैसे हर धर्म में होता है, उसके इसमें भी हुआ कि इसका भी बंटवारा हुआ, है ना। 4 शाखाएं इसकी बन गई, है ना। शाखाएं का मतलब मजहब बन गए। तो इनमें से एक मलकी हो गई, हनफी समुदाय, सफी, हनबली, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि इस तरह इनका बंटवारा हुआ, जिसमें से प्रत्येक का नाम उनका जो प्रमुख विधि वक्ता था, फकीहा, है ना, फकीह, उनके नाम पर रखा गया। मतलब जो उन्होंने उसको एक तरह से विधि वक्ता यानी उसको पूरी तरह से डिस्क्राइब किया, उनके स्थान पर रखा गया। फिर सूफियों का उदय हुआ। वे दर्शन शास्त्र और विज्ञान में रुचि में वृद्धि की। अरबी कविता का पुनः आविष्कार हुआ। फारसी भाषा की विकास हुआ। गजनी फारसी साहित्य का केंद्र बन गया। मतलब उस टाइम पे जो गजनी था, मतलब गजनवी जो अपने भारत देश में जिसने आक्रमण किया, है ना, तो जहां को रहने वाला था वो गजनी क्षेत्र का रहने वाला था। तो गजनी फारसी साहित्य के इतिहास का केंद्र बन गया और फिरदौसी द्वारा शाहनामा ग्रंथ की रचना की गई। तो शाहनामा इसको फिरदौसी में लिखा गया, है ना। तो ये फिरदौसी द्वारा जो शाहनामा ग्रंथ लिखा गया, उसको किस भाषा में लिखा गया? वो फारसी भाषा में लिखा गया। और फारसी भाषा गजनी का साहित्यिक केंद्र था। गजनी जो था फारसी साहित्य का केंद्र बन गया था, है ना। तो इस तरह जब सूफियों का उदय हुआ था तो उन्होंने दर्शन शास्त्र विज्ञान पे रुचि की और अरबी पर उन्होंने पुनः कविताएं लिखना चालू की और उन्होंने फारसी भाषा का जिस तरह से विकास किया। धार्मिक इमारतें इस्लामी दुनिया की पहचान बनी। इन इमारतों में मस्जिदें, इबादतगाह और मकबरे शामिल थे, है ना। तो
एक तरह से कह सकते हैं कि उस टाइम पे जो गुंबज वाली प्रथा थी, है ना, इस्लाम की दुनिया में उसको पहचान कराया गया किधर, अरब साइड में, है ना। तो जो धार्मिक इमारतें इस्लामी दुनिया की पहचान बनी, बड़ी बड़ी इमारतें बनाना, है ना। इन इमारतों में मस्जिदें ज़्यादातर बनाई जाती थी, हर एक शासकों द्वारा मस्जिदें बनवाई जाती थी, इबादत गाह और मकबरे शामिल थे। मकबरों को भी वहाँ एक तरह से आलीशान बनाया जाता। मस्जिदों का एक वास्तुशिल्पी रूप था, जैसे गुंबद, मीनार, खुला प्रांगण और खंभों के सहारे छत। तो इस तरह से उसका विकास किया गया, ऐसी ऐसी इमारतों का एक तरह से कह सकते हैं कि आप प्रदान किया गया। कागज चीन से आया, है ना। कागज के आविष्कार के बाद से इस्लामी जगत में लिखित रचनाओं का व्यापक रूप से प्रयोग होने लगा। मतलब पहले भी था, लेकिन जो उन्होंने एक तरह से लिखना जो कागज पे चालू किया, वो जब कागज का आविष्कार हुआ तो चीन से इधर आया, तब उन्होंने उसका चालू किया। समूचे मानव इतिहास से संबंधित दो प्रमुख ग्रंथ अंसब अल असरफ यानी सामंतों की वंशावली बालाधुरी द्वारा और तारिख अल रसूख वल मुल्क पैगंबरों और राजाओं का इतिहास ताबरी द्वारा लिखा गया। तो ये महत्वपूर्ण जो दो पुस्तक है ना, इसको क्या किया गया कि जब कागज जो चीन से कागज आया उसका विस्तार हुआ, तो जब रचनाओं का व्यापक उपयोग होने लगा, है ना, इस्लाम जगत में, तो इन दो ग्रंथों को लिखा गया। खलीफाओं ने अपने जीते गए सभी प्रांतों पर नया प्रशासनिक ढांचा लागू किया, है ना। गैर मुस्लिम लोग खराज और जजिया जैसे कर अदा करते थे, जैसे अपने यहाँ भी कैसे एक तरह से कह सकते हैं कि जो गुलाम वंश था मुगल काल, इन टाइम पे भी अपने को जजिया कर दिया लिया जाता था। यहूदी और ईसाई राज्यों के संरक्षित लोग अर्थात धिम्मिस घोषित किए गए, उन्हें अधिक स्वायत्तता प्रदान की गई, है ना। अब्द अल मलिक ने अरबी भाषा को प्रशासनिक भाषा के रूप में लाया। मतलब कह सकते हैं कि कहीं फारसी भाषा को एक तरह से केंद्र बनाया गया, कभी अरबी भाषा को। तो जो अब्द अल मलिक न था, उन्होंने अरबी भाषा को प्रशासनिक भाषा के रूप में अपनाया, है ना। उसने इस्लाम के सिक्कों को भी जारी किया, है ना। और जेरूसलम में डोम ऑफ रॉक बनवाकर अरब इस्लामी पहचान को दर्शनीय बना दिया। फातिमी सिया संप्रदाय के एक उप संप्रदाय इस्माइली थे, है ना। उनका दावा था कि वे पैगंबर मोहम्मद साहब की पुत्री फातिमा के वंशज हैं। उन्होंने 969 में मिस्र को जीता और फातिमी खिलाफत की नींव रखी। इन्होंने काहिरा को अपनी राजधानी बनाया, है ना। तो अल्पतिगिन ने 961 में गजनी सल्तनत की नींव रखी, है ना। गजनी महमूद जो था, उन्होंने 980 के 1030 ने सल्तनत को मजबूत आधार प्रदान किया, विभिन्न आक्रमणों के द्वारा अपने विस्तार साम्राज्य का विस्तार किया, है ना, इस्लाम को स्वीकार करा के। मध्यकालीन इस्लामी समाज में ईसाइयों को पुस्तक वाले लोग अल अल अहल अल किताब की संज्ञा दी जाती थी, क्योंकि उनके पास अपना धर्मग्रंथ न्यू टेस्टामेंट या इंजिल था। पोप अर्बन द्वितीय, है ना, और बाइजेंटाइन सम्राट एलेक्सियन प्रथम ने मिलकर 1095 में पवित्र राष्ट्र होली लैंड को स्वतंत्र कराने के लिए ईश्वर के नाम पर युद्ध का आह्वान किया, है ना। कालांतर में इन लड़ाइयों को धर्म युद्ध या जिहाद की संज्ञा दी गई। जिहाद जो शब्द आया था, ये उस टाइम का दिया हुआ है। 10वीं शताब्दी में प्रारंभ में राज्यों ने अधिकारियों को उनका वेतन भूमियों के कृषि राजस्व के आदेश पर तय किया, है ना। इसके साथ साथ जैसे जैसे शहरों की तादाद बढ़ती गई, उसी हिसाब से इस्लामी सभ्यता का विकास होता चला गया। प्राय जो था शहर के केंद्र के दो भवन समूह मस्जिद और केंद्रीय मंडी सुख होते थे। यहाँ से सांस्कृतिक तथा आर्थिक शक्तियों का एक तरह से कह सकते हैं प्रसार किया जाता था। तुरान वाणिज्यिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण शहर था। यहाँ के बाजारों में तुर्क गुलाम, यहाँ तक कि दास दासियों भी खलीफाओं और सुल्तानों के दरबार के लिए खरीदे और बेचे जाते थे। तो दास दासियों का व्यापार एक तरह से आदिकाल से चला आ रहा है ना। तो उनका एक तरह से जो व्यापार होता था, उनको खरीदा या बेचा जाता था, वो सुल्तानों के लिए, खलीफाओं के लिए, अमीरों द्वारा ऐसा किया जाता था। कुछ विद्वानों ने कर्म कांडों या इबादत के माध्यम से मुस्लिम के संबंधों को नियंत्रित करने के लिए कानून या सरिया शाब्दिक अर्थ सीधा रास्ता का भी प्रयोग किया। इसके अतिरिक्त विधि वेत्ता ने इस्लामी नियमों के निर्माण में तर्क अनुमान का प्रयोग किया, है ना। परिणामता क्या हुआ कि 8वीं और 9वीं शताब्दी में कानून की 4 शाखाएं बनी। जैसे इसका पहले चर्चा किया जा चुका है कि मलकी, हनफी, है ना, सफ़ी, हनबली, ये 4 शाखाएं कानून की बनाई गई और इनके सबसे एक विधि वेत्ता द्वारा बनाया गया। सूफी मध्यकालीन इस्लाम के धार्मिक विचार वाले लोगों का समूह था। इन्होंने जन तपश्चर्या, रहवनिया और रहस्यवाद के माध्यम से खुद को ज्यादा गहरा और अधिक वैयक्तिक ज्ञान प्रदान करना चाहा, है ना। वास्तव में सर्वेश्वरवाद, ईश्वर के और उनके शिष्ट के एक होने की अवधारणा जो दी गई थी, वो सूफियों द्वारा दिया गया था।
खुरासान और तुरान सल्तनतों की स्थापना के साथ नई फारसी संस्कृति ऊंचाई पर पहुंच गई है ना। कबीरुद्द की मृत्यु उनकी जो हुई थी 940 को, नया फारसी कविता का जनक माना गया है ना। उमर खय्याम 1048 से जिनका क्षेत्र 1131 तक था, एक खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। निसंदेह 11वीं शताब्दी के आरंभ में गजनी जो था फारसी साहित्य का केंद्र माना गया। मुस्लिम परंपरा के अनुसार कुरान शरीफ उन संदेशों का संग्रहित रूप है जो खुदा ने पैगंबर मोहम्मद को 610 से और 610 से 632 के मध्य में पहले मक्का और उसके पश्चात मदीना में दिया गया था। इन सभी रहस्यों का उद्घाटनों का संकलन जो 650 ईस्वी में पूरा किया गया था, है ना। और प्राणियों के चित्रण को मनाही के कला के रूप में खुसनवीसी, खत्ताती या सुंदर लिखने की कला और उर्बेस के को बढ़ावा दिया गया। अदब का अर्थ साहित्यिक सांस्कृतिक परिष्कृत, है ना। इब्न सीना 980 से 1037 व्यवसाय की दृष्टि से एक चिकित्सक और दार्शनिक थे। तो इस तरह से हमारा ये आज का अध्याय कंप्लीट होता है। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मैंने यही कोशिश की है कि आपको जितना हो सके शॉर्ट तरीके से पूरा ये खत्म कराने की कोशिश की है, मतलब पढ़ाया जाए, जिससे क्या हो कि आपको पूरी बुक का एक निचोड़ इसमें लाया गया है। तो अगर आपको अच्छा लगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, दोस्तों को बताएं, जिससे उनको भी फायदा हो, है ना, उनके लिए भी अच्छा रहो। धन्यवाद आप सभी लोगों का अभी तक बने रहने के लिए।